हरियाणा की राजनीति को लेकर जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लीजिए आपकी टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हरियाणा में बीजेपी की पहली सूची जारी, सूची यानी लिस्ट यहां पर जारी हो चुकी है। बड़ी खबर, पहली सूची में कुल 67 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। 67 उम्मीदवारों के नाम यहां पर आ चुके हैं। लाडवा से नायब सिंह सैनी होंगे उम्मीदवार, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंबाला कैंट से अनिल विज पर पुनः भरोसा जताया गया है। वापस अनिल विज और तोशाम से श्रुति को टिकट मिली है, ये आपको बता दें। टिकट किसको दी जा रही है और थानेसर से श्री सुभाष सुधा को टिकट मिली है, ये एक्सक्लूसिव आपको हम बता रहे हैं। ये लिस्ट प्रत्याशियों की आपकी टीवी स्क्रीन पर सोनीपत से निखिल मैदान को उतारा गया है। हर एक खबर पर नजर। जींद से कृष्णलाल मिड्ढा को मैदान में उतारा गया है। जींद की भी देखिए सीट वाइज सीट आपको एनालिसिस करके बता रहे हैं। तो शाम से श्रुति को टिकट यहां पर मिला है। अब राजनीति शुरू होगी, अब मैदान जंग तैयार है, सत्ता का संग्राम अब शुरू हो चुका है। अब देखिए अब किसकी तरकश में कितने तीर हैं ये पता करने का समय आ चुका है। अब कांग्रेस भी क्या लिस्ट जारी करेगी, ये भी बताया जाएगा, जल्द पता लगेगा। ये खबर आपको सबसे पहले बता रहे हैं। पहली सूची में कुल 67 उम्मीदवारों के नाम, कुछ उम्मीदवारों के नाम बाकी हैं। तो बीजेपी ने पहल करी है, किसके टिकट कटे नहीं कटे इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो इस वक्त हरियाणा की राजनीति देखिए, दो जगह जो है वो चुनाव हैं, एक तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में। जम्मू कश्मीर के चुनाव की बात की जाए तो वहां पर 3 चरणों में और यहां पर 1 चरण में चुनाव होना है और एक ही चरण में यहां पर इतने प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जनता करेगी। और इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र स्वामी जी, लिस्ट को आपने देखा, लिस्ट को एनालाइज किया, अब आप समझ सकते हैं कि अब आगाज हो चुका है उस युद्ध का जिसे राजनीति कहते हैं, जिसे इलेक्शन कहते हैं। सुरेंद्र स्वामी जी, इस लिस्ट को देखते हुए क्या आप समझ पा रहे हैं, कैसा लग रहा है? भाजपा आप तैयार है? थोड़ा सा टफ चुनाव होने वाला है हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में। नहीं, बिल्कुल चुनाव तो टफ होने वाला है, लेकिन एक बात जो इसमें क्लियर मैसेज भाजपा ने दिया है वो ये है कि जैसे पहले थोड़ा हाईकमान अपना ईगो रखता था, थोड़े से चीफ मिनिस्टर या पार्टी अध्यक्ष रखते थे या दूसरे लोगों की दखलंदाजी रहती थी, तो इस लिस्ट में उन्होंने खाली इस बात पर फोकस किया है कि जो हमारे लीडर्स हैं उनको टिकट मिले। हो सकता है इंडिविजुअली उनसे आपकी नापसंदगी हो, आप उनको नाराज उनसे रहते हो, लेकिन अगर वो जीत सकते हैं तो उनको टिकट दी जाए। जैसे इसमें आप देखिए, अब रेवाड़ी से मतलब वो वहां से उनको आरती राव को दे दिया है, अटेली से उनकी लड़की को एडजस्ट कर दिया है। इधर राव नरबीर की बात चल रही थी, उनको भी टिकट मिल गया है। फिर जो इनके अच्छे जो लोकसभा में हार गए थे, सुनीता दुग्गल और डॉक्टर अरविंद शर्मा, उनको भी टिकट दे दिया है, क्योंकि अब वो लोकसभा जो आदमी लड़ा है वो विधानसभा में तो उसकी अपनी नेता तो वो है ही ना अच्छा पार्टी का। इसके अलावा उन्होंने जो जजपा से आए थे और अच्छे कैंडिडेट थे उनको भी उन्होंने अकोमोडेट कर लिया है। तो ये नहीं दिखाया है कि नहीं जी ये ऐसा है तो नहीं देंगे, वो है तो नहीं देंगे, हम खिलाड़ियों को देंगे, उनको देंगे, इनको देंगे। तो मैं समझता हूं कि इस लिस्ट में एक बहुत ही बैलेंस टाइप से लिस्ट किया है। हर जगह उन्होंने अपने जातीय समीकरण देखे हैं। इवन चीफ मिनिस्टर चाहते थे कि भाई मैं करनाल से लड़ूं, क्योंकि वो करनाल से अभी सिटिंग एमएलए हैं, लेकिन उनको भी कहा कि नहीं भाई वो तो उस तरह उस समय स्थिति ऐसी थी इसलिए लड़े, अब आप अपनी जगह जाइए, लाडवा से लड़िए। तो मैं समझता हूं कि सूची में किसी की भी नहीं चली उस सेंस में, अगर आप देखें जो जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है, लेकिन जो कैंडिडेट जीत सकते हैं, जिनके पीछे बैकअप है और जिनकी संभावनाएं बेहतर है, उन्हीं लोगों को इन्होंने टिकट दिया है। महिलाओं को भी इसमें 8 महिलाओं को पहली लिस्ट में 67 में मिला है, हालांकि 8 नंबर कोई ज्यादा नहीं होता, फिर भी 8 भी काफी है। और खिलाड़ियों की बात थी, भाई खिलाड़ियों को देंगे, जैसे वो अरविंद शर्मा वाली सुरेंद्र गोहाना स्वामी वाली जी, सीट ये आपने जो विश्लेषण किया इसके लिए आपका धन्यवाद भी करते हैं। जनमत में थोड़ा समय कम रहता है लाइव डिस्कशंस के लिए, लेकिन आपने बेहतरीन बात ये बताई कि जो लिस्ट तैयार की गई है उसमें पार्टी आला कमान यानी टॉप लीडरशिप का ही हस्तक्षेप है, उन्हीं के द्वारा सब कुछ तय किया गया, किसी की कुछ चली नहीं है। और जो सिलेक्शन है बहुत सोच समझ के किया गया है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कांग्रेस भी इसको देखकर ही उसी की तर्ज पर अपने कैंडिडेट्स का जो नाम है वो देने वाली है या नहीं देने वाली है।